हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो खेली जाने वाली इस साल नवंबर से जनवरी के बीच में बॉर्डर गावस्कर सीरीज को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी काफी ज्यादा बयानबाजी हो रही है। उनके दिग्गज और उनके करंट प्लेयर्स बहुत ज्यादा इस ट्रॉफी को लेकर सीरियस है, क्योंकि 2014 के बाद से अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ना उन्होंने अपने घर में जीती है, ना इंडिया में आके जीती है। लगातार 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया अजय रही है और उन्होंने लगातार 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है, 2 अपने होम में और 2 ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा के। विराट कोहली की कप्तानी में हमने देखा कि 2018 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पहली बार इंडिया ने जीती थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके, और 2021 में जब विराट कोहली, आपको पता है, 36 पे एडिलेड के अंदर टीम ऑल आउट हो गई थी और विराट कोहली किसी पर्सनल रीजन से चले गए थे, और उसके बाद में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में हमने वो कारनामा कर दिखाया जो ऑस्ट्रेलिया ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो इसी बात से खफा है ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पिछले 10 सालों में किसी भी टीम ने इतना परेशान नहीं किया जितना भारतीय टीम ने परेशान करके रखा हुआ है। और भारतीय टीम ने लगातार ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को अभी तक कोई सीरीज जीतने नहीं दी है 2014 के बाद से। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हाइप मची हुई है और उनके प्लेयर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आ रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आखिर क्या माहौल गरमाया हुआ और क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया के बड़े दिग्गज अभी करंट टाइम पे जो स्पिनर है नेथन लायन, जो शेन वॉर्न के बाद काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस किया है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बड़ी जीत दिलवाई है। आपको मालूम होगा, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर के रूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए उभरे हैं। उन्होंने क्या कहा इस सीरीज को लेकर, पहले ये जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के हालिया परिणाम उनके रिकॉर्ड में कमी दर्शाते हैं। लायन ने कहा, ये 10 साल का एक अधूरा काम है, ये काफ़ी लंबा समय रहा है और मुझे लगता है कि हम चीज़ों को बदलने के लिए बेहद भूखे हैं, खासकर यहाँ घरेलू मैदान पर। मुझे गलत मत समझिए, भारत एक सुपरस्टार टीम है। गाइस, इनको पता है, क्योंकि भारत की टीम ने ही इनको सबसे ज़्यादा बार हराया है और भारत की टीम ने इनको सबसे ज़्यादा मारा उनके घर पे ही और उनके नाक में दम कर रखा है। तो उन्होंने कहा है कि भारत की टीम एक सुपरस्टार टीम है और उनका सामना करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। गाइस, ये सीरीज आसान नहीं होने वाली, ये सिर्फ बड़े बड़े बॉल है और क्या नाम से इतना आसान नहीं रहने वाली ये सीरीज, क्योंकि भारत की टीम को जब कोई तगड़ा हराती है ना, तो भारत उसी तरीके से दूसरी टीम को हराती है। अगर याद हो आपको साउथ अफ्रीका की टीम ने वो सेंचुरियन के अंदर उनको इंडिया की टीम को पारी से हराया था, लेकिन आप देखिए ना, अगले मैच के अंदर उनको 55 पर ऑल आउट कर दिया था और भारत ने वो मैच दूसरे दिन में जीत लिया था। तो यह है भारतीय टीम जो हर जगह डोमिनेंस करना जानती है। तो आगे क्या कहा है कि लेकिन मैं इन चीज़ों को बदलने के लिए बेहद भूखा हूँ और ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम उस ट्रॉफी को वापस लाएंगे। तो नेथन लायन का ये मानना है कि वो इस ट्रॉफी के लिए भूखे हैं और काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये सीरीज रहने वाली है। तो वो इस ट्रॉफी को शिद्दत से जीतना चाहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के WTC फाइनल विजेता कप्तान पैट कमिंस की। उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी टीम आने वाले कुछ महीनों में टेस्ट फॉर्मेट में अव्वल दर्जे पर जाना चाहती है, इसके लिए उन्हें भारत को हराना होगा। उन्होंने टीम इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज को लेकर, ये ऐसी ट्रॉफी है जो मैंने अभी तक जीती नहीं है। हमारी टीम के बहुत से खिलाड़ी इस ट्रॉफी को जीतने का कमाल नहीं कर पाए हैं। टेस्ट टीम के रूप में हमने पिछले कुछ सालों में कुछ जबरदस्त उपलब्धियां हासिल की है। घर पर आप खुद को सभी सीरीज जीतने के लिए दावेदार मानते हैं। मुझे लगता है कि आप टॉप की टीमों में खुद को सबसे ऊपर ले जाने की चाहत रखते हैं। इन गर्मियों में हमारे सामने यही मौका रहेगा। तो गाइस, पैट कमिंस के, आप कप्तान के इनके बयान को जानते हो। उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले भी एक बयान दिया था, फाइनल से पहले, कि हम 1,32,000 इन लोगों को चुप कराएंगे, इतने भारत को चुप करा देंगे, और उन्होंने वाकई में वो किया। तो गाइस, इनके बयान थोड़े काफ़ी वैसे होते हैं। तो लेकिन ये सारा माइंड गेम है गाइस, इंडिया को ये सारी माइंड गेम को इनको पता है। और आपको याद होगा 2021 वाली वो जो सीरीज थी, उसमें तो बच्चों जैसी टीम थी हमारी इंडिया की, उन्होंने इनके इतने बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया था। तो इंडिया भले ही वर्ल्ड कप फाइनल में या नॉकआउट जैसे मुकाबले में चोक कर जाती है, बट सीरीज के अंदर कभी नहीं करती गाइस। मेरे को लगता है सीरीज में फुल डोमिनेंस होगा ही है, और या तो ये बराबरी की सीरीज रहेगी या ये मैच इंडिया जीतेगी मेरे हिसाब से। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम जॉश हेजलवुड, जो ऑस्ट्रेलिया के, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट तेज गेंदबाज है जो ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी मैचेस वगैरह जिताया है उन्होंने क्या कहा है बॉर्डर गावस्कर सीरीज को लेकर, चलिए देखते हैं। उन्होंने आगामी सीरीज को लेकर कहा, बहुत कम खिलाड़ी है जो टेस्ट सीरीज में भारत को कभी नहीं हरा पाए। ये कहने में काफ़ी अद्भुत लगता है। हमें जीत हासिल करनी होगी और निश्चित रूप से हमें घर में तो सीरीज जीतनी ही चाहिए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पिछले 2 दौरों पर 2-1 से मार्जिन से जीत हासिल की। पिछले दौर पर तो उन्होंने पहला टेस्ट गंवाने के बाद भी सीरीज पे वापसी करी थी। वो 36 पे जो ऑल आउट वाली थी एडिलेड में, उन्होंने 36 पे ऑल आउट होने के बाद भारत की टीम को खूब सुनाया था। पूरे मीडिया के अंदर भारत का 36 पे ऑल आउट होना ये छा गया। लेकिन फिर उसके बाद में जो भारत ने वापसी करी, तो वो ऑस्ट्रेलिया का भी देखने लायक था। और उन्होंने कहा कि 36 पर सिमट गई थी, साथ ही उसके कई बड़े खिलाड़ी सीरीज से हटते चले गए। मैंने आपको बताया था ना, विराट कोहली चले गए थे, बुमराह चोटिल हो गए, शमी चोटिल हो गए थे। बिल्कुल बच्चों जैसे जो नेट में प्रैक्टिस करने वाले थे, वही हमारे पास लास्ट खिलाड़ी बचे थे। उन्होंने जाके गावा का घमंड तोड़ा था और गावा के अंदर 36 साल बाद सीरीज जीती थी और मैच जीता था। और
बड़ा भारत का नाम रोशन किया था। तो उन्होंने कहा कि पिछली सीरीज हमने उन्हें एडिलेड में 36 रन पर समेट दिया और हमें लगा कि चलो हम अब रंग में आ गए हैं और इन मैदानों को लेकर भरोसा था। लोग कहते हैं कि आखिरी टेस्ट में तो हम इंडिया की बी टीम से खेले, लेकिन कभी कभार वे सबसे अच्छी टीम से भी मजबूत हो सकते हैं। उनके पास सभी फॉर्मेट में अविश्वसनीय गहराई है, हम ये देख रहे हैं। उन्होंने कहा टीम इंडिया के अंदर प्लेयर की काफ़ी गहराई है और तभी तो हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज हराई टेस्ट की। और जो कंगारू टीम जो अपने होम में दबदबा रखती थी, किसी भी टीम को जीतने एक मैच तक नहीं जीतने देती थी, उसको 10 सालों में सिर्फ भारत की टीम ने डोमिनेंस किया और रिसेंटली अभी वेस्ट इंडीज ने हराया एक मैच। उसके अलावा किसी ने भी गाइस नहीं हराया। यहाँ तक इंग्लैंड की टीम जो एशेस उनकी बहुत ज़्यादा वो चलती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीरीज है वो, उसमें भी उन्होंने इंग्लैंड को 4-0 से हराया था, लेकिन भारत को अभी तक नहीं हरा पाए। तो आप सोच सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के कैसा हमने ऑस्ट्रेलिया को दबाया हुआ है, कैसा हमने उनके ऊपर दबदबा कायम किया हुआ है। तो आगे चलते गाइस। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम रिकी पॉन्टिंग की। ऑस्ट्रेलिया को 2 बार वर्ल्ड कप खिताब जिताने वाले रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा है। उन्होंने आईसीसी के हवाले से कहा है कि ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के खिलाफ 3-1 मार्जिन से जीतेगी। अब देखो आप गाइस, 3-1 के मार्जिन से जीतेगी, यानी पॉन्टिंग भविष्यवाणी में ये कहना चाह रहे हैं कि सीरीज तो 3 टेस्ट जीतेगी जबकि भारत 1 टेस्ट जीतेगी। मतलब इन्होंने भारत को भी इस वजह से 1 टेस्ट जितवाया हुआ है क्योंकि भारत ने उनको लगातार 2 सीरीज हराई है वहाँ जाके, तो इस वजह से भारत को, वरना ये भी 1 टेस्ट नहीं जितवाते। लेकिन मैं आपको बता दूं पॉन्टिंग साहब, ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और दोनों तरफ से होगी। इंडिया का कुछ भी नहीं है, इंडिया 5 टेस्ट खेल के WTC में पहुंच चुका होगा, प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे ही होगा। भले ही इस बार क्या नाम से ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में WTC में इस सब में इंडिया को मात दी है और इंडिया का सपना तोड़ा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का और वर्ल्ड कप जीतने का, बट सीरीज के अंदर इंडिया की टीम काफ़ी ऊपर है और सीरीज के अंदर इंडिया को हराना थोड़ा मुश्किल है और इंडिया रिवेंज भी फिर तगड़ा लेते हैं, ये बात तो है, आपको माननी पड़ेगी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं मिचेल स्टार्क की। गाइस मिचेल स्टार्क ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज को लेकर क्या कहा है, इस ट्रॉफी को लेकर क्या कहा है, आइए जानते हैं। मिचेल स्टार्क ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में कहा है कि ये 5 मैचों की सीरीज होगी जिससे ये एशेस के समान महत्वपूर्ण होगी। इन्होंने एशेस के समान इस सीरीज को अब मानने लगे हैं कि क्योंकि एशेस के अंदर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होती है और इस साल से ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ये जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए मैचेस होंगे वो 5 मैचेस की सीरीज होगी। पिछले साल आपने देखा था कि 4 मैचेस की सीरीज हो रही थी, लेकिन इस साल से 5 मैचों की सीरीज कर दी गई है। काफ़ी ज़्यादा हाइप हो चुकी है, आप देख सकते हो इंडियन क्रिकेट टीम कहाँ जा चुकी है। तो उन्होंने कहा है कि केवल श्रृंखला जीतने का इरादा रखते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि उनकी टीम क्लीन स्वीप करे, विशेषकर तब जबकि ये सीरीज विश्व चैंपियनशिप का हिस्सा है, यानी WTC का हिस्सा है। उन्होंने कहा हम अपनी घरेलू धरती पर प्रत्येक मैच में जीत हासिल करना चाहते हैं और हम ये भी जानते हैं कि भारत की टीम काफ़ी मजबूत है। तो गाइस उन्होंने कहा कि हम भारत की टीम को क्लीन स्वीप करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण टीम है, क्लीन स्वीप तो नहीं हो सकता गाइस मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से क्या हो ही नहीं सकता ये। भारत WTC अंक तालिका में सबसे पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है और भारतीय टीम पहले स्थान पर है। तो उन्होंने यही कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज है, इसलिए प्रशंसकों और निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए ये एक बहुत ही रोमांचक सीरीज होने वाली है। उम्मीद है कि 8 जनवरी को ट्रॉफी हमारे हाथ में होगी। तो गाइस ऑस्ट्रेलिया ने ये बड़े बड़े दावे करे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम स्टीव स्मिथ की। स्टीव स्मिथ ने क्या कहा इस सीरीज को लेकर कि हम इस समय टेस्ट क्रिकेट में 2 बेस्ट टीमें हैं, हम मीन्स एक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अभी इस टाइम की बेस्ट टीम है। हमने पिछले साल WTC चैंपियनशिप का फाइनल खेला था और हमने उसमें जीत हासिल की थी। इस बार हम अपने ही घर में बाजी पलटनी होगी। हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते हुए 10 साल हो गए, इसलिए इस साल हमें ये करना ही होगा। तो गाइस देख सकते हो आप ऑस्ट्रेलिया के टीम को भारत की टीम ने कितना परेशान किया हुआ है। इतने बड़े बड़े लोग इंडिया की टीम से खफा हो चुके हैं बिकॉज इंडिया की टीम ने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस किया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में हराया 2 बार और अपने घर पे भी अभी तक सीरीज नहीं हारे हैं इन 10 सालों के अंदर। 10 सालों में इंडिया एक ऐसी टीम बन गई है जिसने हर कंट्री में जाके परफॉर्म किया और खासकर वो टीम जो अपने घर में किसी को जीतने नहीं देती, उसको इंडिया की टीम ने 2 बार हराया उनके ही घर पे। तो गाइज इस वजह से पैट कमिंस कप्तान ऑस्ट्रेलिया के और बड़े बड़े दिग्गज ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाइप मचाए हुए हैं क्योंकि वो जीतना चाहते हैं और उनके काफ़ी खिलाड़ी ऐसे हैं टीम के अंदर जिन्होंने ये ट्रॉफी अभी तक जीती नहीं है। इन 10 साल में काफ़ी नए खिलाड़ी भी आए ना। तो गाइज ये सब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज के, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के बड़े बड़े बयान थे, वो तो वक्त बताएगा अब क्या होगा। हम तो काफ़ी एक्साइटेड है और सब के सब इस सीरीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली WTC के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ जीतना चाहेगी क्योंकि उन्हें जो 10 साल का वो जो सूखा है, वो जो दाग लगा हुआ है, बार बार इंडिया ने हराया, उनको डोमिनेंस किया, अभी तक जीतने नहीं दिया, उसको हटाना है। और इंडिया इस वजह से जीतना चाहेगी क्योंकि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी परेशान किया, WTC फाइनल में हराया और वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया और वो दाग अभी भी गए नहीं है। तो रोहित एंड कंपनी भी यही चाहेगी ये सीरीज जीते और ऑस्ट्रेलिया को बताया हम किसी से कम नहीं और वैसे भी हमने लगातार हराया और उम्मीद करता है कि इस बार रोहित शर्मा एंड कंपनी ये जाके ऑस्ट्रेलिया में साइलेंट कराएगी। भले ये वर्ल्ड कप से कंपैरिजन में नहीं हो सकती
भले वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया हमसे कई गुना आगे है, लेकिन सीरीज के अंदर इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा आगे है और इंडिया की टीम रिवेंज तगड़ा लेती है। और आपको मालूम हो, एक लॉर्ड्स टेस्ट देखा हो आपने 2021 में इंग्लैंड वाला, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को देख लो ना, ऋषभ पंत और जो थोड़े नीचे के खिलाड़ी थे सारे हमारे सीनियर खिलाड़ी जा चुके थे वापस, उसके बावजूद भी हमारी टीम ने गाबा का घमंड को तोड़ा था और वहाँ पे इंडिया का झंडा लहराया था। तो ऐसा ही अब इस साल भी होने वाला है। मेरी तो प्रेडिक्शन है कि इंडिया ये सीरीज 2-1 से ही जीतेगी। वापस से 2 टेस्ट ड्रॉ रहेंगे, 1 टेस्ट ही ऑस्ट्रेलिया जीतेगी और 2 इंडिया जीतेगी। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि ये ट्रॉफी इंडिया जीते। आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप मुझे कमेंट में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ये फालतू की हाइप है गाइज। अभी जब तक मैदान में नहीं आते ना, ये इसका कोई मतलब नहीं रहता। भली पैट कमिंस आप कितने भी दे दें, क्योंकि वो एक मैच का फाइनल था, वर्ल्ड कप का फाइनल, ये पूरी सीरीज है। उन्होंने इससे पहले ये बयान देके बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि चलो एक मैच हरा देगी इंडिया को, आगे वापसी तो इंडिया बहुत तगड़ी करेगी। फिर आप जानते हो इंडिया की टीम कैसे ज़्यादा फॉर्म में चल रही है। और क्या आपको नहीं लगता वर्ल्ड कप फाइनल में सारे के सारे प्लेयर खफा हुए इंडिया की टीम से, क्या वो बदला नहीं लेगी? ये बेफालतू की बात है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। आप आने तो 22 नवंबर को सब पता लग जाएगा, और वो तो पता लग जाएगा 8 जनवरी को कौन ट्रॉफी उठा रहा है। तो मिलते हैं गाइस अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।